भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, 340 भी नहीं आता। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं माना झूठ बोल रहा है, चलो राहुल गांधी ने झूठ बोला कि कोई वोट चोरी नहीं हुआ। आज मोदी जी के साथ भाजपा के साथ पूरा प्रशासन है, गवर्नर सब कुछ भाजपा के हैं। मान तो ईडी सीडी बीटी ईसीडी एलसीडी एलजीसी सब भाजपा के। ओए भाई चोर कोई नहीं कहेगा मोदी जी को, सब कुछ मोदी जी के पास है। यहाँ तक के ईसीजी भी मोदी जी के पास है। सब हो गए ना, हम तो सबका नाम लेंगे, ए से लेके जेड तक पूरी एबीसीडी मोदी जी के पास है। अबे यार बोलने दे रहे हो या तुम बोल लो? भाई सब कुछ मोदी जी के पास है। गृह मंत्री मोदी जी के पास है, रक्षा मंत्री भी मोदी जी के पास है, सारे बड़े बड़े होते हैं जो आसमान को छू रहा है वो मोदी जी के पास है। ठीक है, लाल किले के पेपर भी मोदी जी के पास है, पूरा देश मोदी जी के पास है। अगर राहुल गांधी झूठ बोल लिया है तो मोदी जी बंद क्यों नहीं करवा रहे? पूरी बात होने दो, बात पे लेके जाना किसी के ऊपर। अगर राहुल गांधी झूठ बोल लिया बंद क्यों नहीं करवा रहे? तुम जो आंदोलन करते हो उनके तो डंडा पड़वा देते हो, उनको तो बंद करवा देते हो। कभी किसानों को, कभी स्टूडेंटों को, कभी जनता को, कभी बेरोजगारों को डंडे पड़वा देते हो, वो तो जायज है, उसके ऊपर तो कार्रवाई हत्यात हो जाती है। मैं कहता हूँ मोदी जी की माँ को गाली बकी, गलत है, साले को फांसी दो, उसके ऊपर हत्यात कार्रवाई हो गई। बंद है वो नहीं है या नहीं है? बंद है ना वो। और राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट मोदी जी को क्या वोट चोर गद्दी चोर, तो मोदी जी ने केस क्यों नहीं करा जी? इस बात का जवाब ले लो, आप ले लो भाई। राहुल गांधी को सीरियस लेने की आवश्यकता तो है। वोट चोरी का इल्जाम लगाना आसान है, मगर उसको साबित कौन करेगा और कैसे करोगे भाई साहब? इल्जाम लगाना तो आसान है। केजरीवाल जी ने भी सभी नेताओं को चोर बताया था, भ्रष्ट बताया था। आज वो कहाँ गए केजरीवाल जी? 370 की पेज की फाइल शीला दीक्षित की थी, कहाँ गई वो 370 पेज की फाइल? तो भैया इल्जाम लगाना आसान है। बाद में उन्होंने माफी मांगी ना अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी से, लिखित तौर पर माफी मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कौन सा होता हाइड्रोजन, गांधी जी खुद एक हाइड्रोजन बम है, मगर वो टाइमर जो है ना फेल हो गया। वो कह रहे थे कि मेरे पास हाइड्रोजन बम है, मगर वो ऊपर से आदेश आया कि हाइड्रोजन बम का टाइमर फेल हो गया है, इसे कृपया ना फाड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित टाइम्स। आइए हम जनता के बीच मौजूद हैं, क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है और लगातार यही आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां कि बिहार में भी वोट चोरी होगा और एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोट काटने के काम किए जा रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं वोट काटी जा रही है। राहुल गांधी को सीरियस लेने की आवश्यकता तो है नहीं। क्यों नहीं लेने की आवश्यकता है सीरियस? वोट चोरी का इल्जाम लगाना आसान है, मगर उसको साबित कौन करेगा और कैसे करोगे भाई साहब? इल्जाम लगाना तो आसान है। केजरीवाल जी ने भी सभी नेताओं को चोर बताया था, भ्रष्ट बताया था। आज वो कहाँ गए केजरीवाल जी? 370 की पेज की फाइल शीला दीक्षित की थी, कहाँ गई वो 370 पेज की फाइल? तो भैया इल्जाम लगाना आसान है। बाद में उन्होंने माफी मांगी ना अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी से, लिखित तौर पर माफी मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कौन सा होता हाइड्रोजन बम फाड़ेंगे ऐसा कि भूल जाएंगे। गांधी जी खुद एक हाइड्रोजन बम है, मगर वो टाइमर जो है ना फेल हो गया। वो कह रहे थे कि मेरे पास हाइड्रोजन बम है, मगर वो ऊपर से आदेश आया कि हाइड्रोजन बम का टाइमर फेल हो गया है, इसे कृपया ना फाड़े। तो भाई हाइड्रोजन बम कौन सा? 18 बार भेजा है एप्लीकेशन चुनाव आयोग को, हाइड्रोजन बम का नहीं दिया अभी तक। अच्छा। और जवाब नहीं देगा तो 7 दिन का टाइम मांगा है, 7 डेज का। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन का टाइम राहुल गांधी को दिया था। अब राहुल गांधी ने 7 दिन का टाइम दे दिया इलेक्शन कमीशन। अगर नहीं दिया तो पूरे के पूरा युवा रोड पर आएंगे और अपना वोट का अधिकार के बारे में पूछेंगे कि मेरा जो अधिकार आपने छीना है या वोट काटा है, उसका मुझे रिस्पॉन्स बता, क्यों काटा, क्यों वोट काटा? राहुल गांधी को जवाब देना होगा चुनाव आयोग को। म्यांमार से एक फाइल डाउनलोड की गई थी, म्यांमार से 530 पर। वो म्यांमार की फाइल थी। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो म्यांमार से डाउनलोड किया गया है, इम्पोर्टेड है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। वहाँ पे आपके वो जो कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप साबित कीजिए ना। आप प्रधानमंत्री जी मोदी के अगेंस्ट एक पेटिशन डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसको साबित कर दीजिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि हाँ जी वोट चोर है, अगर वोट चोरी करके 320 से 240 आ गए तो वोट चोरी करने के बाद चोरी हो कहाँ? मत बोलो बीच में, भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, 340 भी नहीं आता। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं माना झूठ बोल रहा है, चलो राहुल गांधी ने झूठ बोला कि कोई वोट चोरी नहीं हुआ। आज मोदी जी के साथ भाजपा के साथ पूरा प्रशासन है, गवर्नर सब कुछ भाजपा के हैं। मान तो ईटी सीटी पीटी
ECD, LCD, LGC सब भाजपा के। ओए भाई, चोर कोई नहीं कहेगा मोदी जी को, सब कुछ मोदी जी के पास है। यहाँ तक के ECG भी मोदी जी के पास है। ये तो डॉक्टरों के पास होता था। ये सब हो गए ना, हम तो सबका नाम लेंगे, A से लेके Z तक, अच्छा। पूरी ABCD मोदी जी के पास है। अबे यार, बोलने दे रहे हो या तुम बोल लो? भाई सब कुछ मोदी जी के पास है। गृह मंत्री मोदी जी के पास है, रक्षा मंत्री भी मोदी जी के पास है, सारे बड़े बड़े होते हैं जो आसमान को छू रहे हैं वो मोदी जी के पास है। ठीक है, लाल किले के पेपर भी मोदी जी के पास हैं। मान लो, ये सब कुछ मान लो, पूरा देश मोदी जी के पास है। ये है या नहीं है? मुझे प्रधानमंत्री हैं, बागडोर उनके हाथ में ये है। भाग दो। अगर राहुल गांधी झूठ बोल लिया है तो मोदी जी बंद क्यों नहीं करवा रहे? राहुल गांधी यार, जी, पूरी बात होने दो, बात में लेके जाना किसी के ऊपर। अगर राहुल गांधी झूठ बोल लिया बंद क्यों नहीं करवा रहे? तुम जो आंदोलन करते हो उनके तो डंडा पड़वा देते हो, उनको तो बंद करवा देते हो। कभी किसानों को, कभी स्टूडेंटों को, कभी जनता को, कभी बेरोजगारों को डंडे पड़वा देते हो। वो तो जायज है, उसके ऊपर तो कार्रवाई हाथ कैद हो जाती है। मैं कहता हूँ मोदी जी की माँ को गाली बकी, गलत है, साले को फांसी दो, उसके ऊपर हाथ कैद कार्रवाई हो गई। बंद है वो, नहीं है या नहीं है? बंद है ना वो। और राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट मोदी जी को क्या, वोट चोर गद्दी छोड़, तो मोदी जी ने केस क्यों नहीं करा जी? इस बात का जवाब ले लो, आप ले लो भाई। ये कह रहे हैं राहुल गांधी अगर झूठे हैं तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे? देखो जी, राहुल गांधी जो पहले ही क्या कहते हैं, राहुल गांधी हो गए, रॉबर्ट वाड्रा हो गए, सोनिया गांधी हो गई, ये बेल पे बाहर है। पहली बात, किसी ना किसी केस में बेल पे बाहर है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब उनके ऊपर इल्जाम लगाए हो अपने वोट चोर का, और आपने बात करी मोदी जी की माँ को गाली दी, पहली बात तो बोला, उनका जवाब दो। सुनो। जेल क्यों नहीं हो रहा? माइक पकड़ ले भाई, आजा, है दम तो माइक पकड़। अरे भाई रुक तो जा, जवाब ले ले यार, क्यों गधे पे सवाल? ओ भैया, मैंने एक छोटी सी बात पूछी है, इसका घुमा फिरा के जलेबी बना के राहुल गांधी की तरह जलेबी नहीं बनाओ। ना मोदी, राहुल गांधी जी जलेबी बनाते हैं? ना मोदी जी के तेरे तरह नाली की गैस बनाओ। मैं कह रही हूँ, मैंने सीधी सीधी बात पूछी है। अगर राहुल गांधी ने आरोप झूठा लगाया है, अगर मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करोगे ना? अगर झूठ बोल लिया राहुल गांधी, युवाओं को भड़का रिया है, देश का माहौल खराब कर रिया है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है कि राहुल गांधी युवाओं को भड़का रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाई एक बात बताइए, नहीं है, लॉजिक, सीधा सा पॉइंट, सीधा जवाब। भाई दानिश भाई बोलने दो, सर मैं भाई दानिश भाई बोलने दोगे? बात को घुमाओ नहीं, सीधा पॉइंट, सीधा जवाब सुनेंगे तभी तो। आप बताओ, आप बोलने तो दो दानिश भाई, बोलो तो। आपसे रिक्वेस्ट है, बोलने दो। पता है क्या है, कंप्लीट सर। आसान तरीके से मेरा क्वेश्चन का आंसर है कि जब आपने कोई इल्जाम लगाए हैं तो उसको प्रूफ से साबित कीजिए। कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर आप साबित कर सकते हो तो आप नेता विपक्ष के हो, नहीं तो आप एक तरीके से बहरूप भी हो, आप बहरूप भी हो। राहुल गांधी जी साबित क्यों नहीं? सर, आपने मेरी बात का इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। कह तो रहे, आपने लिया नहीं और मैंने दिया नहीं, इन्होंने जवाब दिया। मैं ये कह रहा हूँ, जब राहुल गांधी झूठ बोल लिया है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? ये उसका बात का जवाब लो। झूठे पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोई भी हो, मतलब कोई भी कुछ भी कहे उसे जेल में डाल दो। ये कोई भी कुछ कहे, प्रधानमंत्री को कह रहा है वोट चोर, प्रधानमंत्री को चोर कह रहा है, और ये कह रहा है कोई भी कुछ कह दे। एक विपक्ष का नेता राहुल गांधी, जिसका सम्मान पूरी जनता कर रही है, वो कह रही है मोदी जी तुम वोट चोर हो, और राहुल गांधी के कह रहा छोटा सा बातें कह दी। छोटी सी बात कैसे हो सकती है? प्रधानमंत्री पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। ये दादी जी का शासन याद कर रहे हैं, 75 में इमरजेंसी लगाई थी ना, ये चाहते हैं इमरजेंसी लग जाए और राहुल गांधी को भी जेल में डाले, ममता बनर्जी को जेल में डाले, है ना? तो ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इमरजेंसी मतलब मैं बोल लूं, मतलब डर इनको इस बात का नहीं है कि ये राहुल गांधी को जेल में डालें, राहुल गांधी पे कार्रवाई करें। इनको पता है अगर राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई की जाती है, राहुल गांधी को पकड़ के जेल में डाला जाता है, तो देश का युवा सड़कों पे आ जाएगा। डर है इस बात का। देखो राहुल गांधी जी के लिए मेरी बात पे ये नहीं है,
बता रहे हैं ऐसे बात। अरे भैया, बिहार चुनाव हो या हरियाणा चुनाव हो, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी जैन जी की इस्तेमाल कर लेते हो, कभी वोट चोर कहते हो। आप आज का युवा भड़कने वाला नहीं है राहुल गांधी के कहने से, क्योंकि राहुल गांधी को भाई एक मिनट सर, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे ये युवा भड़के, अल्लाह ना करे ये युवाओं के दिमाग में गलत सोच आए, लेकिन एक इंसान एक प्रधानमंत्री के ऊपर झूठे झूठे सच्चे सच्चे आरोप लगा रहा है, मैं कहता हूँ गंदे आरोप लगा रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिए जा रही है? साबित क्यों नहीं करते राहुल गांधी? क्यों नहीं करवाई जा रही है? तुमसे क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप इलेक्शन सुनो, युवा ये पूछेगा, एक मिनट, फिर तो युवा ये पूछेगा फिर तुम झूठ क्यों साबित नहीं कर पा रहे? तुम झूठ साबित नहीं कर पा रहे। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मैं सीधी सी बात कहता चाहता हूँ राहुल गांधी को, अगर आप इतने ही साबित करना चाहते हो तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। आप इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहे हैं, कहते रहे झूठ बोल रहे हैं, जेल में डालो। आप ये सीबीआई को इल्जाम लगाते हैं। झूठ बोल लिया राहुल गांधी, मैं कह रही हूँ झूठ बोल लिया राहुल गांधी, लेकिन तुम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? शोर मचाने से काम नहीं चलेगा, शोर मचाने क्या से दिखा रहे हैं? ये कार्रवाई होनी चाहिए। शोर भाई बोलो। भैया, शोर मचाने से काम नहीं चलेगा भाई। मैं 50 बार यही कह चुका हूँ, साबित करो राहुल गांधी। अगर आपके पास हाइड्रोजन बम है तो वो फूट क्यों नहीं रहा? आप साबित करो ना। और दूसरी बात भाई, आप बात करते हो इलेक्शन कमीशन भी आप इल्जाम लगाते हो। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 65 लाख वोटर्स यहाँ पे फर्जी है बिहार के अंदर, उन्होंने कहा पूरे भारत में ये जो है ना रिवीजन का काम पूरे भारत में होगा, तो आप भारत की पब्लिक को बरगलाना चाहते हो कि चोर अगर वो चोर होती तो 240 पे भाजपा नहीं आती, वो 340 पे आती। भाई साहब, हाइड्रोजन बम कब फूटेगा? एक बात बताओ, ये नाखून है, बिल्कुल। अगर इसको उखाड़ दोगे दर्द पूरे जिस्म में होगा ना, होगा या नहीं होगा? मैं कह रही हूँ अगर राहुल गांधी झूठा है, चलो मैंने मान लिया झूठा है, इधर सारे युवा ने मान लिया झूठा है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही भाई? बात पॉइंट है, फैक्ट बात है, अनभक्तों वाली चुदड़ पाँच नहीं कर रही है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ राहुल गांधी हकीकत में झूठ बोल लिया है। देश में एक भी वोट चोरी नहीं हुआ, अगर वोट चोरी होता तो 400 पार होते हैं। मैं मानता हूँ वोट चोरी नहीं हुआ, अगर वोट चोरी नहीं हुए, वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर जा रही? फिर सवाल घूम फिर के वहीं आ गया, वोट चोरी क्यों? अगर आरोप लग रहा है झूठा तो जेल। बात का अगर मुझे जवाब मिल गया मुतमईन और मीडिया को मिल गया तो मैं चुप हो जाऊँ। चलो जवाब मुझे भाई साहब बता दें, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार की बात ही नहीं है यार, वहाँ चोरी नहीं हुए। अरे वो कैसी तो बात ये करते हो हो? इन्होंने तो कह दिया कि झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जाओ राहुल गांधी पे सुप्रीम कोर्ट देखो, कर्नाटका के अंदर मतलब वहाँ जो है ना इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि एक सीट ऐसी है कर्नाटक। बीजेपी क्यों विरोध नहीं कर रही इस बात का? विरोध इलेक्शन कमीशन कह तो रहा है। इलेक्शन कमीशन को छोड़ो ना, प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लग रहे हैं। कांग्रेसी विधायक वो उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे रिकाउंटिंग होगी। और आरोप किस पे लगे, किसके खिलाफ नारे लगे? वोट चोर गद्दी छोड़, देखो इसके खिलाफ ना वोट चोर गद्दी छोड़ किस पे लगे? भाई सुनो, इल्जाम लगाना आसान है, साबित करो ना। क्यों नहीं करते? चंडीगढ़ में क्या हुआ? क्यों नहीं करते? हमें साबित नहीं करना, मोदी जी को साबित नहीं करना, मोदी जी कार्रवाई कर दे, बंद कर दे राहुल गांधी को, हम मान लेंगे हकीकत बात है। वीर जी, मोबाइल को मोबाइल कहना साबित करना पड़ेगा। वोट चोरी किया ये बताया गया, एक घर में 4000 8000 वोट पाए गए तो ये बताया गया। अब मैं गलत हूँ तो भाई अब ये आपको चाहिए यहाँ की सरकार को कि वो गिरफ्तार कर दें। अबे भैया, एक तो नीले कलर का आदमी था वोट लिस्ट में, राहुल गांधी ने जब दिखाया एक नीले कलर का आदमी है, उसका फला का नाम अब्दुल है और उसका सर पे टोपी लगा दी, अंगूठी वाला नीला। आज हिंदुस्तान, एक बार सर, आज हिंदुस्तान में नीले कलर का आदमी बिल्कुल नीला कौन सा है मुझे दिखा दो भाई, मैं उसके चरण चुन लूंगा। नीला आदमी कब से आने लगे? ये बेतुकी बात, ये बेतुकी बात नहीं है। आप भैया, अच्छा भैया को कुछ ना बोलिए। पत्रकार, आपने नीले कलर का आदमी देखा है? बिल्कुल देखा। इनसे पूछ लो नीले कलर का व्यक्ति कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा नीले कलर का? ये बेतुकी बात कर रहे हैं, इनके कोई बात कर वीडियो है। आप मुझे एक बात बताओ, तुम पूछो पत्रकार। वीडियो है। बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव के अंदर 65 लाख इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया
कि ये फर्जी वोटर्स है। 35 लाख डेथ वोटर्स है, क्या डेथ वोटर्स है आप ये आप तय वोट कर लोगे? डलवाओगे? ये आप अरे तय इलेक्शन कर लोगे? कमीशन, ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन अच्छा, इलेक्शन कमीशन को ही तो कहा जा रहा है कि चोर है। भैया एक मिनट। वोट चोर किसको भैया, एक बोला जा मिनट। रहा है? क्या वो एक इलेक्शन मिनट, कमीशन इस का देश कहना है? में एक मिनट कहने सर, से इस क्या देश में आप- सर एक मिनट सर एक मिनट एक मेरे मिनट कहने को आप कह रहे हो? चलो, तो चलो। देखिए पूरी इस वीडियो के अंदर एक बात का, कबूतर का नीला कबूतर। एक चीज का जवाब अभी तक नहीं मिला। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं गद्दी छोड़, तो उन पे गद्दी क्यों छोड़। FIR नहीं हो रही, क्यों उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा, ये सवाल लगातार जनता का है। अगर मोदी